कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के फर्स्ट कैंटो बालकांड के 10वें अध्याय ऋष्यशृंग कम्स टू द रोमपाद्स किंगडम। तो 9वें अध्याय में सुमंत्र दशरथ महाराज को ये कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं कि कैसे इतिहास में सनत कुमार ऋषियों के सभा में इस यज्ञ के बारे में चर्चा करते हैं। और उसमें वो बताते हैं कि अंग देश के राजा रोमपाद होंगे और उनके राज्य में उनके कुछ अधर्म के कार्य के कारण सूखा पड़ जाएगा। फिर ब्राह्मणों के सलाह से उनके ही राज्य में जंगलों में रहने वाले ऋषि सिंह ब्रह्मचारी रहते हैं। तो बोलते हैं कि अगर आप उनको अपने राज्य में लाएंगे और आपकी कन्या से विवाह करा देंगे तो आपके राज्य में वापस से खुशहाली आ जाएगी। तो ये सुनकर के रोमपाद महाराज अपने मिनिस्टर्स और एक ब्राह्मण को बोलते हैं कि आप लोग जाइए और ऋषि सिंह ब्रह्मचारी को कन्विंस करके लेके आइए। तो बोले ये तो असंभव है। हाँ, वो इतना स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी है और उसके पिताजी के संरक्षण में है। तो अगर हम ये सब बात करने जाएंगे तो उसके पिताजी तो हमको श्राप दे देंगे। बोले ये, लेकिन हम लोग एक उपाय निकालेंगे जिससे हम उसको ला सकते हैं। तो उन्होंने फिर जो ब्राह्मण है वो पुरोहित हुए। पुरोहित राजा को ये सूचना देते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है कि आप आपके राज्य की कुछ वेश्याओं को भेजिए और उसको आकर्षित करके लाने के लिए। और राजा तैयार हो जाते हैं और फिर वो वेश्याएं निकल जाती हैं और जंगल में पहुंचते हैं। तो वो लोग यहाँ तक हमने चर्चा किया था। तो जाके पहुंच करके वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पहले ऋषि सिंह की एक्टिविटीज को, कैसे कार्य, उसका दिनचर्या कैसा है। ऋषि सिंह ही ऐसे ब्रह्मचारी थे, उनके पिताजी उनको जन्म से ही जंगल में रखे और ऋषि सिंह ने किसी भी व्यक्ति का दर्शन नहीं किया था पूरे जीवन भर, केवल अपने पिता को जानते थे वो। और उनके पिताजी महान ब्राह्मण थे और वो उनको वैदिक शिक्षा देते थे, साधना बताते थे, तपस्या बताते थे और पूर्ण रूप से अपने पिता का आज्ञाकारी जो है पुत्र और शिष्य होकर के वो उसका पालन करते थे। तो ये सब दिनचर्या वो वैश्याएं जो है छुप कर देख रही, ऑब्जर्व कर रही हैं। पितु स नित्य संतुष्टो नाति नाति चक्राम आश्रमात्। ही वॉज ऑलवेज सेटिस्फाइड इन द एसोसिएशन ऑफ हिज फादर एंड नेवर वेंट आउट ऑफ द आश्रम। अपने पिताजी के द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त किया था ऋषि सिंह ने, वैदिक शास्त्रों को पढ़ने का, तपस्या करने का, साधना करने का, भगवान के बारे में विचार विमर्श करने का, तो उसमें वो 24 घंटे इस प्रकार से मग्न रहते थे कि वो अन्य कोई उनके दिमाग में विचार नहीं आता था और ना ही वो कभी आश्रम को छोड़ के कहीं जाते थे। तो ये चीज एक ऑब्जर्व किया इन्होंने। न तेन जन्म प्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना स्त्री वा पुमान् वा चान्यत् सर्वं नगरराष्ट्रजम्। From his birth, that ascetic had not seen a female or a male or any other living being born in the city or countryside. हाँ, तो ये ऋषि शृंगी जो है अपने जन्म से किसी भी स्त्री या किसी अन्य पुरुष, अपने पिताजी को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष का भी दर्शन नहीं किए थे, देखे नहीं थे। और ना ही किसी अन्य जीव जंतु, ऐसे जीव जंतु जो नगर में होते हैं, जैसे घोड़े हो गए, हाथी हो गए, इस प्रकार के, तो किसी का दर्शन वो नहीं किए थे। With the exception of his own father, he had not seen the male and female of any species, and so was unaware of gender differences. अपने पिताजी को छोड़ करके किसी भी प्रकार की प्रजातियों का दर्शन नहीं किया। This is another reason for them to be careful. From his birth, he had not seen living beings like horses born in a city or wild cocks born in the countryside. तो वैश्याएं इस प्रकार से ऑब्जर्व कर रही हैं पहले, फिर उसके बाद वो रणनीति बनाएंगे कि कैसे इनको जंगल से बाहर निकाल के राज्य तक लेके जाया जाए। ततः कदाचित् देशम् आजगाम यदृच्छया विभण्डकसुतस्तत्र तास चापश्यत् वराङ्गना। One day, by the will of Providence, the son of Vibhandak came to the forest and saw those courtesan ladies there. तो एक दिन ये विभंडक का पुत्र ऋषि सिंह आश्रम की तरफ आ रहा था, यानी जंगल से।
केम टू द फॉरेस्ट, यानी अपने आश्रम से जंगल की तरफ जब बाहर निकला, तो अचानक से उसने इन इन वेश्याओं को देखा, जो वहां पे छुप करके ऑब्जर्व कर रही थी अभी कुछ दिनों से। ताश्चित्रवेश प्रमाद गायन्त्यो मधुरस्वरै ऋषिपुत्रम् उपागम्य सर्वा वचनम अब्रुवन्। Singing sweet voices, all those enchanting women with varied ornaments approached the son of the sage and spoke the following words. तो मधुर स्वर में गाते हुए इन स्त्रियों ने, जो कि बहुत ही कीमती वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे, सुंदर सुंदर, तो उस विभंडक के पुत्र ऋषिशृंग को अप्रोच करते हैं, उसके पास जाती हैं और इस प्रकार से बोलती हैं। कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम् एकस्त्वं विजने घोरे वने चरसि संसनः। O Brahmana, we desire to know who are you? Why are you here wandering alone in this unpopulated terrible forest? Please tell us. तो बड़े मधुर स्वर में, ऑब्वियसली स्त्रियों का जो आवाज होता है मधुर होता है, तो बहुत मधुर तरीके से उन्होंने पूछा, प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं और आप अकेले इस भयानक जंगल में कैसे भ्रमण कर रहे हैं, कृपा करके आप बताइए। तो हालांकि ये सब अजनबी हैं, तो ऋषि सिंह को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए था, लेकिन उनके मधुर इस प्रकार से पूछ करके वो आकर्षित हो जाएंगे। सो हु आर यू इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स हुज सन आर यू, तो पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, यानी आप किसके पुत्र हैं, इस प्रकार से इंक्वायरी किया उन्होंने मधुर तरीके से। अदृष्ट रूपास्तास्तेन काम्य रूपा वने स्त्रिया आर्दा तस्य मतिर्जाता ह्याख्यातुं पितरं स्वकम्। Those ladies of desirable beauty had never been seen by him in the forest. Sort of affection born from his sight of them, he got the idea of describing his father and so on. तो इन स्त्रियों को देख करके मधुर स्वर में उन्होंने मधुर वाणी में पूछा, और उनकी सुंदरता को देख करके उससे प्रभावित होकर के, उनको इनोसेंट समझ करके, हाँ, अभी सुंदरता, वो स्त्री पुरुष में भेद तो जानता नहीं है ऋषि सिंह, तो बस देखा कि इतने सुंदर हैं, तो यानी बड़े मासूम हैं ये लोग, इनोसेंट हैं और इतने मधुर स्वर में पूछ रही हैं, तो वो जो है पूरा बताना चालू कर दिया अपने बारे में, अपने पिताजी के बारे में बातचीत करना चालू कर दिया। पिता विभण्डको अस्माकं तस्याहं सुत औरसः ऋष्यशृंगति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि। तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरे पिता विभंडक हैं एंड मैं उनका पुत्र हूँ, मेरा नाम ऋष्य सिंह है, और मेरे कार्य हैं तपस्या, माय एक्टिविटीज ऑफ ऑस्टेरिटी आर नोन इन दिस लैंड। तो इस क्षेत्र में रह करके मैं तपस्या का कार्य करता हूँ। He says our father to include the deer and others. तो बोलता अस्माकम फादर, अस्माकम पिता, पिता विभंडको अस्माकम, अस्माकम सब सूचित करता है कि हमारा। अब उनके पिता का तो एक ही पुत्र थे, इकलौते पुत्र थे, और कोई वहां पे पुरुष पुत्र तो था नहीं, लेकिन जंगल में रहने वाले जो बस कुछ जानवर हैं, डियर्स हैं, अदर्स, तो उनको भी अपना ही वो मान करके अपने पिता के ही पुत्र के रूप में जानता था वो। Is he then Vibhandak's adopted son? No, he is Vibhandak's own son. His history, as described in the Puranas, is as follows. Once the sage Vibhandak touched the waters of the lake while seeing the celebrated beauty Urvasi. He then discharged semen involuntarily. A female deer drank it along with water and became pregnant. A human child with horns like those of a Risha deer was born to her. Therefore, he was named Rishashinga, the one with the horns of a deer. तो डियर यानी हिरण के गर्भ से प्रकट हुए थे, लेकिन पुरुष के पुत्र थे, और उनके जो डियर के तरह उनके हॉर्न्स थे, इसलिए उनका नाम ऋष्य, जिसको ऋष्य बोलते हैं, इसलिए ऋष्य सिंह का नाम पड़ा। तो इसलिए जो बाकी जो डियर यानी हिरण आए, तो उनको अपने भाई और बहन के रूप में देखते थे। इस प्रकार से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमारे पिता का नाम विभंडक है। इहाश्रमपदो अस्माकं समीपे सुभदर्शना करिष्ये वो अत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम्। Here nearby in this forest is our ashram. O persons of auspicious appearance, I shall honor all of you there in accordance with scriptural regulations.
बोल रहे हैं यहीं पास में हमारा, इस जंगल में पास में ही हमारा आश्रम है, और आप सब बड़े ही पवित्र दिख रहे हैं। क्योंकि सुंदर स्त्रियां थी तो वो जस्ट आकर्षित हो रहा है, लेकिन स्त्री पुरुष में डिफरेंस पता नहीं है, तो वो बस ये सोच रहा है कि ये भी कोई ऋषि मुनि लोग हैं जो कि इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतनी मधुर वाणी है, यानी ये सब ऑस्पिशियस लोग हैं। तो बोल रहा है कि आप लोग आइए मेरे आश्रम में, शास्त्र विधि अनुसार हम आपका स्वागत करेंगे। द implied meaning is all of you must come to our ashram. Sarvesham is in the masculine gender as he does not know women. हाँ, तो यहाँ पे वो उन लोग को एक ऋषि मुनि की तरह ही संबोधित कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं ये भी हमारे जैसे ही ऋषि मुनि है, वो ये जान नहीं रहे कि ये जो लेडीज हैं। आई विल ऑनर ऑल ऑफ यू मैन देयर, इस प्रकार से एड्रेस कर रहे हैं। सो had he recognized that they were women, he would have used the words सर्वासाम इंस्टेड ऑफ सर्वेशम। तो इस प्रकार से जिस जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया, तो इससे पता चलता है कि वो ये सोच रहे हैं कि ये जो स्त्रियां हैं ये भी वास्तव में पुरुष ही हैं, लेकिन विशेष प्रकार के पुरुष हैं ये, और इसलिए वो उनको स्वागत करके आश्रम में बुलाना चाहते हैं। ऋषि पुत्र वचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरास वै, तदाश्रम पदम द्रष्टुम जगमु सर्वाश्च तेन ता। Hearing the words of the son of the sage, all of them got the desire to see his ashram, and all of them went with him. तो ये इस प्रकार से ऋषि कुमार ऋष्य श्रृंग के वचनों को सुन करके वो स्त्रियां जो है वो आश्रम को देखने की इच्छा से उसके साथ साथ निकल पड़ती हैं। आगतानां ततः पूजां ऋषिपुत्रश्चकारः, इदम् अर्घ्यम् इदं पाद्यम् इदं मूलम् इदं फलम। तो शास्त्र विधि के अनुसार जो है ऋषि कुमार ऋष्यशृंग उन अतिथियों का स्वागत करता है, उनको अर्घ्य यानी पानी देता है, जल देता है, और फिर पैर धोने के लिए जल देता है, फिर कुछ खाने के लिए कंद मूल फ्रूट्स देता है। इस प्रकार से अच्छे से बैठा करके उनका स्वागत सत्कार करता है। प्रतिगृह्यतु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुका, ऋषिर्भीतास्ति शीघ्रं ता गमनाय मतिं दधु। All of them eager to converse with him, they accepted his honor, but frightened of the sage Vibhandak, they thought of departing quickly. तो स्त्रियां वहां पे बैठे हैं और स्वागत सत्कार प्राप्त कर रहे हैं, और उनको बहुत इच्छा है ऋषि सिंह से बातचीत करने का, लेकिन मन मन में उनको डर भी लग रहा है कि किसी भी वक्त इसके पिताजी आ सकते हैं विभंडक, और उनके अगर आके उन्होंने देख लिया तो श्राप दे देंगे। तो इसलिए वो ये भी विचार कर रहे हैं कि हमको अपना जल्दी से कार्य करके यहाँ से निकल जाना है। अस्माकमपि मुख्यानि फलानिमानि वै द्विजा, ग्रहाण प्रतिभद्रं ते भक्षस्व क्षमाशिरम्। O twice born, please accept these excellent fruits from us in return. Auspiciousness unto you. Please eat them without delay. Grahan Prati is the same as Prati Grahan, except in return. In the Shruti, such verbal preferences even occur after the verb, and the historical narrations are like the Shruti. Therefore, we find such uses. Okay. तो इन रिटर्न में जो स्त्रियां आई थी, तो ऋषि कुमार ऋषि सिंह ने भी उनको फल फ्रूट दिया खाने के लिए, और वो लोग भी लेके आई थी, तो उन्होंने भी ऋषि कुमार को प्रदान किया और दिया कि आप भी इसको ग्रहण करिए। ततस्तास्तं समालिंग्य सर्वा हर्ष समन्विता, मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्षांश्च विविधान् शुभान्। Then embracing him, all of them with delight gave him sweets and other nice foods of different kinds. तो इस प्रकार से फाइनली निकलने निकलने वक्त वो स्त्रियां ऋषि कुमार ऋषि सिंह को आलिंगन करती हैं, और उसके बाद उनको कुछ स्वीट्स, मिठाई, मीठा खाद्य पदार्थ और अन्य बहुत सारे जो लेके आई थी वो राजमहल से, वो सब प्रदान करती हैं। दे embraced him as if out of affection to bring him under control। तो वो तो उसको तो कुछ आइडिया नहीं था कि ये कौन है, वो अपने जैसे कुछ ऋषि कुमार समझ रहा था, लेकिन ये लोग जो है फाइनली उसको इम्ब्रेस करके अपने कंट्रोल में लाने के लिए इस प्रकार से इम्ब्रेस करके और उसको जो गिफ्ट लेके आई थी वो प्रदान कर देती। तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते, अनास्वादित पूर्वाणि वने नित्य निवासिनाम।
Tasting them, that powerful one thought that those foods were fruits that had not been relished by those who always lived in the forest. तो इतने उत्तम कोटि के जो खाद्य पदार्थ लेकर आई थी ये स्त्रियां, उनको टेस्ट करते ही वो ऋषि कुमार को एक अलग प्रकार का जो आस्वादन प्राप्त हुआ, जो जंगल में रहते हुए कभी उसको पूरे उसके जीवन काल में इस प्रकार के टेस्टी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ नहीं प्राप्त किया था। आपृच्छतु तदा विभ्रम व्रतचार्यं निवेद्य च गच्छन्ति समापदे सात्ता भीतास्तस्य पितुस्त्रियः। Taking permission from that Brahmana, having submitted that they had certain vows to be carried out, those ladies left on that pretext, frightened of his father. तो इतना कार्य करके, हाँ, उसको बहुत ही स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ दे करके, एक आलिंगन करके, मधुर वाणी सुना करके, इतना बोल करके वो जो लेडीज हैं वो निकल गई, ये बोल करके कि हमारा कुछ कर्तव्य है, करना बाकी है, हम लोग फिर आएंगे। क्योंकि उनको ऋषि सिंह के पिता के आने का डर भी लग रहा था, ये बोल करके वो लोग निकल पड़े। गतासु तासु सर्वासु कस काश्यपस्यात्मजो द्विजा अस्वस्थ हृदयश्चासीत् दुःखमिस्म परिवर्तते। When all of those ladies had gone, the mind of the twice-born son of Vibhandak became attracted to them, and he became restless in distress. इतना इस प्रकार का उनका संग प्राप्त करके, उनसे बातचीत करके, उनके द्वारा जो ऑफरिंग्स को टेस्ट करके, उनका आलिंगन प्राप्त करके, जो भिवंडक पुत्र है ऋषि सिंह, उसका मन विचलित हो गया और उनके जाने पे वो थोड़ा दुखी महसूस करने लग गया और रेस्टलेस हो गया। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द मटेरियल मोड ऑफ पैशन ऑन हिज माइंड। श्रील प्रभुपाद नोट्स इन हिज पर्पट भगवद गीता 14:7, द मोड ऑफ पैशन इज करेक्टराइज्ड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमन। तो इस प्रकार से रजोगुण अभी तक जो पूरा जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था, सतोगुण में था, अपने पिता के आदेशों का पालन करते हुए, अब इन स्त्रियों के कांटेक्ट में आकर के रजोगुण की जो गुण है वो प्रकट हो गया उसके मन में। और रजोगुण जैसे ही आता है तो व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। ततो परेद्युस्तं देशम् आजगाम सवीर्यवान् मनोज्ञा यत्र तादृष्टा वारमुख्या स्वलंकृता। Because his mind was attracted, the next day that powerful one came to that place where he had seen those chief courtesans who were charming and nicely decorated. अब उसका मन इतना आकर्षित हो चुका था उन स्त्रियों का जो क्षणिक कुछ संग प्राप्त करके, कि अगले दिन वो वीर्यवान ऋषि शृंग, जो कि इतना वीर्यवान यहाँ पे बोला जा रहा है, इसका मतलब वो बहुत पावरफुल था। हालांकि बचपन से इतनी साधना, कठोर साधना, तपस्या, ब्रह्मचर्य का पालन किया था, लेकिन मन विचलित होने के कारण अब वो खुद ही जो है उनको ढूंढते हुए उस स्थान पे पहुंच गया जहाँ पे उनका भेंट हुआ था। और इस प्रकार से पहुंच गया। अजामिल के साथ भी कुछ ऐसे हुआ था। तो ये केस है, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये। इसमें पता चलता है कि कोई कितना भी तपस्या कर ले, कितने भी इंद्रियों को संयम कर ले, लेकिन जब उसके पास ऐसी परिस्थिति आएगी कि जहाँ पे इंद्रियां भोग करने की अवस्था आएगी, तो उसका मन विचलित हो ही जाएगा। अनटिल अनलेस, जब तक किसी का मन जो है भगवान में नहीं लगा है, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम जप करने में, भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, तो निश्चित रूप में कोई व्यक्ति कितने भी सतोगुण में पहुंच जाए, कितना भी सेंस कंट्रोल करने वाला हो, उसका पतन हो जाएगा। इसीलिए एकमात्र उपाय है, अगर कोई अपने मन को सदैव कंट्रोल में रखना चाहता है, तो उसको भगवान के पवित्र नामों का आश्रय लेना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं ऋषि शृंग, जो कि कभी कि पूरे जीवन भर में किसी स्त्री को तो छोड़िए, किसी अन्य पुरुष का भी दर्शन नहीं किया था, और किसी भी प्रकार की इंद्र तृप्ति के संपर्क में नहीं आया था, और हमेशा तपस्या में लीन रहता था, सब कुछ करता था, लेकिन जस्ट एक थोड़ा सा संग मिलने मात्र से, कुछ स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ खाने से, उन स्त्रियों का दर्शन करके, उनका आलिंगन प्राप्त करके और उनकी मधुर वाणी को सुन करके इतना उसका मन विचलित हो गया कि वो अपने आप अट्रैक्ट होके चला गया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं रामाचार्य हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल, कि जो कि जिनके सामने बहुत ही सुंदर वेश्या आई, लेकिन फिर भी वो क्योंकि एब्जॉर्ब थे पूरी तरह से, भगवान के शुद्ध नाम जप करने में लगे हुए थे, तो उनका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। इनफैक्ट उल्टा उन्होंने उस वैश्या के हृदय को परिवर्तन करके उसको शुद्ध भक्त बना दिया। तो ये दो एग्जाम्पल से हमको ये शिक्षा मिलती है
कि केवल और केवल भगवान के शुद्ध भक्ति से जुड़ने से ही हम अपने आप को हर प्रकार के माया से बचा सकते हैं, ये भौतिक आकर्षण, भौतिक आसक्ति से बचा सकते हैं। तो समय हो गया है क्या? ठीक है, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ये समय हो गया, ये 25 नंबर श्लोक से कल करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस योगेश ब्रो। हरे कृष्ण, हाँ एक प्रभु एक जी। करके पूछिए। हाँ यस योगेश ब्रो। प्रभु जी जैसे प्रभु जी जैसे लक्ष्मी के बारे में ज्यादा हंसते रहना और उसके पीछे भागना और उनके लिए पूरा पूरा टाइम काम करना, क्या ये भी एक भौतिक आसक्ति है और जो इंद्रियों के लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस करती है? हाँ सही बात है। अगर मोर देन रिक्वायर्ड हम जो है धन संग्रह के पीछे भागते हैं, तो वो भी रजोगुण का प्रभाव है और भौतिक आसक्ति है। और उससे भी हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब आवश्यकता से ज्यादा। ओके, और कोई प्रश्न? हरे और कृष्णा, प्रभु नमः प्रणाम प्रभु जी। राधा प्रणाम। पूछ लेने दीजिए, घोष प्रभु जी को पूछ लेने हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया आवश्यकता से ज्यादा बट किसी का बेसिक रिक्वायरमेंट का फुलफिल नहीं हो रहा है और उसकी वजह से वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या ये इंद्रिय तृप्ति और आसक्ति में कंसिडर होता है या प्रभु जी ये हमारा कर्तव्य है? अभी देखिए, अभी आज के भौतिक स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसका डेफिनेशन ही बदल गया है। तो उस केस में भी क्या करें, लोगों को लगता है कि हमारी बेसिक नेसेसिटी, हमारे पास जो है एक BMW कार होनी चाहिए, हमारे पास 2 BHK 3 BHK घर होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी हो चुकी है। हमारे पास इतने हजारों रुपए के कपड़े होने चाहिए। तो फिर जब इस प्रकार की बेसिक नेसेसिटीज बना के रखेंगे, तो उतने ही से उस हिसाब से फिर बहुत धन संग्रह करना पड़ेगा और फिर वैसे ही फंस जाएंगे। तो मेन जो पर्पस है कि जितनी जरूरत है अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए, उतना ही हमको भौतिक कार्य करना चाहिए, ताकि हम बाकी समय बचा करके भगवान की भक्ति कर सकें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म के अनुसार वो कम समय दे करके भी ज्यादा धन संग्रह कर सकता है, तो वो गलत नहीं है। हाँ, तो ज्यादा या कम धन ये पर्पज नहीं है। पर्पज है कि हम अपना ऐसे इस प्रकार से भौतिक कार्य करें कि हम ज्यादा ज्यादा समय बचा सके भगवान के नाम का जप करने के लिए, भगवान का कथा श्रवण करने के लिए। अगर कम कार्य करके आप ज्यादा धन कमा सकते हैं, तो उसका उपयोग आप भगवान के प्रचार के लिए लगाइए, भगवान की सेवा के लिए लगाइए, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन आप अगर आप बहुत ज्यादा समय, आपको 15 घंटे 20 घंटे देना पड़ेगा धन संग्रह करने के लिए, तो वो फिर उचित नहीं है, वो हमको फंसा देगा, फिर हम वापस से फिर हम भक्ति कैसे कर पाएंगे? तो जीवन ऐसे ही व्यर्थ निकल जाएगा। तो उद्देश्य समझना चाहिए। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। यस संजीत प्रो। प्रभु जी। अभी आप कथा में बता रहे थे जब वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या करना वो क्या वो भक्ति और उसमें उस श्रेणी में नहीं आता है क्या? तो नहीं, फिर वो वो जो है, विचलित क्यों हुए मतलब? वो जो वैदिक वर्णाश्रम है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आश्रम का, वो पालन कर रहे थे, उसमें शुद्ध भक्ति नहीं है। ऑफ कोर्स उसमें तपस्या यज्ञ करते थे और कुछ मंत्रोच्चारण करते थे, तो उसमें भगवान नारायण का, विष्णु के मंत्र होंगे। लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है ना, भगवान का पवित्र नाम जप करना, भगवान की शुद्ध भागवत कथा सुनना, ये सब कार्य में नहीं लगे हुए थे। तो इसलिए विचलित हो गया ना, विचलित हो गए, इससे ये पता चलता है कि वो शुद्ध भक्ति कार्य में नहीं लगे थे। अगर शुद्ध भक्ति कार्य में लगे होते तो विचलित नहीं होते, वो फिक्स्ड अप रहते हैं। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर तो विचलित नहीं हुए। ठीक ये शब्द आया था ना कि तप तप तपस्या करते थे, तो उन्हें तपस्या करना और ये मतलब ये फर्क है क्या, ये समझ? है। हाँ, तो तपस्या मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे, यज्ञ करते थे, और पिताजी और जो उनको आदेश देते थे वो सब कार्य करते थे। ओके, हरे कृष्ण।